अब हम बात करते हैं यार मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड की। ओके, मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो क्या होता है भाई। जो मोड ऑफ सर्विसेज के अंदर हम बात करें तो जो ग्लोबल ट्रेंड है सर्विसेज के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया किसके द्वारा, गैट्स के द्वारा। मतलब जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है उसके फ्रेमवर्क के द्वारा, जो कि डब्ल्यूएचओ का डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एंड इसमें 4 मॉडल्स बनाए गए हैं कि सर्विसेज कैसे सप्लाइड किए जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। दी ग्लोबल ट्रेड in services is categorized under the general agreement on trade in services framework by the World Trade Organization, and it defines 4 modes based on how services are supplied across borders। एंड तो मोड ऑफ सर्विसेज अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो मोड ऑफ सर्विसेज के अंदर 4 मोड ऑफ सर्विसेज हैं भाई। एक तो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मोड नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पे जो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड remotely from one country to another। Example, IT outsourcing, online education, telemedicine। फर्स्ट मोड इज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यार। सेकंड अगर हम बात करें सेकंड मोड ऑफ सर्विस के अंदर, सो कंजम्पशन अब्रॉड। Second mode, that is mode number 2, is consumption abroad। ये जो कंजम्पशन अब्रॉड है,
यहाँ पे जो कंज्यूमर्स दे ट्रैवल टू अनदर कंट्री, क्यों भाई? टू अवेल सर्विसेज, लाइक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आ रहा है, फॉरेन जा रहा है एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए कोई आ रहा है इधर उधर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंजम्पशन अब्रॉड। कंज्यूमर्स ट्रैवल टू अनदर कंट्री टू अवेल सर्विसेज। एग्जाम्पल के अंदर टूरिज्म, मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉरेन एजुकेशन। मोड नंबर 3 की अगर हम बात करें मोड ऑफ सर्विसेज में, मोड 3 इज कमर्शियल प्रेजेंस। मोड 3 के अंदर कमर्शियल प्रेजेंस की बात करते हैं। एंड जो कमर्शियल प्रेजेंस है, यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज होते हैं वो एस्टेब्लाइज करते हैं ऑफिसेस या दूसरे कंट्री के अंदर, लाइक फॉरेन बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गए ये सब। फॉरेन कंपनीज एस्टेब्लाइज ऑफिसेस और subsidiaries in another country। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेन बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट मोड की बात करें तो इट इज द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, मोड 4। मोड 4 क्या है भाई? यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये टेम्परली मूव करते हैं टू अनदर कंट्री फॉर वर्क। एग्जाम्पल के तौर पे आईटी प्रोफेशनल, सपोज कर कोई इंडिया से यूएसए में जाके काम करने लगा, तो वो सब कंसल्टेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर, ये सब हमने बात की अबाउट व्हाट, ये सब हमने बात की अबाउट दी मोड ऑफ सर्विसेज की। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मोड ऑफ मोड 2 में कंजम्पशन अब्रॉड, मोड 3 में कमर्शियल प्रेजेंस, ये सब 4 मोड की हमने बात की। मोड 4 में मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सनस, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर की पॉइंट्स रिगार्डिंग द मोड ऑफ सर्विसेज की, जिसमें जो WTO का जो गैट्स है, दैट इज
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये गवर्न करता है ग्लोबल ट्रेड को इन सर्विसेज। एंड इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, मतलब ग्लोबल ट्रेड के अंदर? इट इज़ आईटीज, एंड जो आईटीईएस है ये मोड 1 के अंदर आता है, दैट इज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल टूरिज्म जो कि मोड 2 के अंदर आता है। एंड जो एनएमसी मतलब सॉरी मल्टीनेशनल कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो मोड 3 के अंदर आता है। ये इंडिया का स्ट्रेंथ है यार, लाइक यहाँ पे जो हमारे पास स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दूसरे देश जाते हैं, सो स्किल्ड प्रोफेशनल्स अब्रॉड, ये मोड 4 है। चैलेंजेस की बात करें सो जो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस हो गए, जिसमें हम बात करें अबाउट मोड 4 की, रेगुलेटरी बैरियर्स की बात करें, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें, सो ये सब चैलेंजेस हो गए यार, ठीक है। इंडिया स्ट्रेंथ चैलेंजेस, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड की, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कंजम्पशन अब्रॉड, कमर्शियल प्रेजेंस, मूवमेंट ऑफ नेचुरल बैरियर्स, द नेचुरल पर्सन्स, एंड की पॉइंट्स अबाउट मोड ऑफ सर्विसेज इन इंटरनेशनल ट्रेड।